शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव के परम आराधक राजा मानधाता शिव के प्रत्यक्ष दर्शन पाने की कामना से राजपाट का त्याग करके अपने पुत्रों के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए तपस्या के लिए वन गमन करते हैं। जब मानधाता विंध्य पर्वत का आह्वान करते हैं तो विंध्य पर्वत मनुष्य का रूप धारण करके वहां प्रकट होते हैं तथा मानधाता को वहां शिवाराधना करने की अनुमति देते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि यदि शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो तो विंध्य पर्वत के लिए मेरु पर्वत से ऊंचा होने का वरदान मांग लें। तत्पश्चात मानधाता तपस्या प्रारंभ करते हैं। भोलेनाथ को अपने इस भक्त का स्मरण होता है और वे मानधाता के सम्मुख प्रकट होते हैं। मानधाता अपने आराध्य के दर्शन पाकर गदगद हो जाते हैं तथा महादेव से ज्योति रूप में उसी स्थान पर सदा सदा के लिए विराजित होने की प्रार्थना करते हैं। शिव सहर्ष अपने भक्त की कामना को मूर्त रूप देते हुए ओंकारेश्वर अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो जाते हैं। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। आप धन्य हैं शिव भक्त मानधाता, आप धन्य हैं। आपको भगवान शिव शंकर के दर्शन हुए, आप धन्य हैं। धन्य तो भगवान शिव शंकर है जिन्होंने मुझ जैसे तुच्छ भक्त को दर्शन देने की कृपा की। आप शिव कृपा के अधिकारी हैं महाराज। आपने घोर तपस्या की है।
क्या आपने मेरे लिए भी वर मांगा? नहीं विंध्यराज, मैं नहीं मांग सकता। कारण? भगवान शिव की कृपा का पात्र बनकर ब्रह्मदेव का अपराधी बनने का दुस्साहस मैं नहीं कर सका पर्वतराज। आपकी बात समझ में नहीं आई शिवभक्त। शिव शंकर से आपको ऊंचा बनाने का वर मांगकर ब्रह्मदेव की सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने का अपराधी मैं माना जाता, आप नहीं। आप मुझे माध्यम बनाकर असंभव को संभव बनाना चाहते थे, जो उचित नहीं था। मैं आपको अपयश का भागी नहीं बनाना चाहता था, किंतु अब मैं असंभव को संभव बनाकर रहूंगा, अन्यथा अपने आप को समाप्त कर दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे विंध्य, विंध्य, नारायण नारायण, ये क्या कर रहे हो विंध्य? प्रणाम देवर्षि। ये क्या कर रहे हो विंध्य? कहीं तुम्हें उन्माद तो नहीं हो गया? हाँ मुनिवर, उन्माद हो गया है, इसीलिए मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा हूं। नारायण नारायण, यदि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया तो पृथ्वी पर घोर संकट छा जाएगा। मुझे उसकी चिंता नहीं। पृथ्वी पर रहकर तुम्हें पृथ्वी की चिंता नहीं? ये तो अन्याय है, मूर्खता है। हाँ, मैं हताश हो गया हूं मुनिवर। यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। अपने आप को समाप्त कर देने से इच्छा पूर्ण नहीं होगी, उसके लिए तुम्हें तप करना होगा। तप में बड़ी शक्ति होती है। भगवान शिवशंकर मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। किंतु महान शिव भक्त मानधाता ने मुझसे कहा, तुम सृष्टि के नियमों के विपरीत वर मांग रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए शिव जी से वर नहीं मांगा। क्या वर मांगना चाहते हो? मैं मेरू पर्वत से भी ऊंचा होना चाहता हूं। तुम्हारी महत्वाकांक्षा बड़ी ऊंची है विंध्यराज। महर्षि, मैं तो स्वर्ग को भी छूना चाहता हूं। नारायण नारायण, यही तुम्हारी भूल है विंध्य। तुम्हारी महत्वाकांक्षा इंद्र को तुम्हारा शत्रु बना सकती है। इंद्रदेव ब्रह्मदेव को भी तुम्हारे विरुद्ध कर सकते हैं। यदि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो स्वतः ही ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। भगवान शिव तुम्हारी इच्छा जानकर उसे पूर्ण करेंगे? मुझे संदेह है। तो आप ही बताइए महर्षि, मुझे क्या करना चाहिए? तपस्या। यदि तुम्हारी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे यह वर मांगना कि मैं जो इच्छा करूं वो प्राप्त हो जाए। मैं वही करूंगा ऋषिवर जो आपने बताया है। अब मैं तप आरंभ करूंगा। शुभस्य शीघ्रम्। नारायण नारायण, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, हर हर महादेव। प्रभु चरणों में कोटि कोटि वंदन। वत्स नारद, आज्ञा प्रभु। आप अपने विनोदी स्वभाव के विपरीत
आज कुछ गंभीर दिखाई दे रही है। महेश्वर, आपके त्रिभुवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनका प्रभाव मुझ पर भी पड़ता है। कौन सी घटना से प्रभावित हुए हैं आप मुनिवर? प्रभावित ही नहीं महेश्वर, द्रवित हुआ हूं मैं। आपका एक हठ योगी उपासक घोर तप कर रहा है। तो आप उसके तप के कारण चिंतित हैं मुनिवर? नहीं प्रभु, उस तप के कारण होने वाले परिणाम से चिंतित हूं मैं। वो हठीला उपासक कौन है मुनिवर? पाषाण विंध्य अपने कर्तव्य का पालन ना करते हुए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी भक्ति कर रहा है। फलस्वरूप नदियां सूख गई हैं, जल स्रोत नष्ट हो गए हैं, वनस्पतियां विलीन होती जा रही हैं। भोलेनाथ, जगत कल्याण के लिए उसे दर्शन देके निर्दोष प्राणियों की रक्षा कीजिए प्रभु। निश्चिंत रहिए मुनिवर, मैं उस हठ योगी को शीघ्र ही दर्शन दूंगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नारायण नारायण श्रीमन विंध्य, आंखें खोलो विंध्य, आंखें खोलो। त्रिलोकीनाथ, परमेश्वर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई विंध्य। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है प्रभु। नारद मुनि ने ठीक ही कहा था, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। आपको दर्शन देना ही पड़ा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। विंध्य, तुमने किस उद्देश्य से हमारी तपस्या की है? वर पाने के लिए मुझे वरदान दीजिए प्रभु। प्रभु मुझे वरदान दीजिए। वरदान से पूर्व तुम्हें आत्मज्ञान की आवश्यकता है विंध्य, जिसे तुम अपने स्वार्थ के कारण भूल बैठे हो। तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, जिससे अनेक निर्दोष प्राणियों को कष्ट भोगना पड़ा। मेरे इस अपराध के कारण मुझे वर नहीं देंगे प्रभु? तुम अपना कर्तव्य भूल गए हो विंध्य, मैं कैसे भूल सकता हूं? बोलो, क्या वर चाहोगे? प्रभु, जिस वस्तु की मैं इच्छा करूं वो मुझे प्राप्त हो जाए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। प्रभु की जय हो प्रभु की जय हो प्रभु, जय हो। किंतु
केवल एक ही बार। जय हो भोलेनाथ, जय हो। मुझे वर प्राप्त हो गया, मैं सफल हो गया। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। परोपकाराय सर्वधर्मोपरि, अर्थात परोपकार ही संत पुरुषों का कर्तव्य है। जन कल्याण के लिए सदा उनके मन में चिंता बनी रहती है। अभिमान तथा अहंकार कभी सपने में भी उनके पास नहीं आ सकते। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या करें? गुरुदेव, घोर गर्जना के बाद यह अंधकार कैसे हो गया गुरुदेव? मध्याह्न में ही सूर्यास्त, आकाश पर कहीं मेघ भी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं गुरुदेव। विंध्य भगवान शिव शंकर से वर पाकर आकाश की ओर बढ़ रहा है। भगवान सूर्य के मार्ग में भित्ति की भांति खड़ा हो गया है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा गुरुदेव। पूरा उत्तराखंड अंधकार में डूब जाएगा, ऋतुओं में परिवर्तन आ जाएगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है गुरुदेव? वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं अंधकार में डूब गया है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए गुरुदेव। आप समर्थ हैं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो, उसे रोकना ही होगा। विंध्यराज, कहां हो तुम? विंध्यराज, कहां हो तुम? विंध्यराज, कहां हो तुम? विंध्यराज। ऊपर देखिए मुनिवर, ऊपर देखिए। मैं बहुत ऊंचा हो गया हूं। अब पूछिए, मैं पहले से इतना ऊंचा कैसे हो गया? मैं जानता हूं, भगवान शिव शंकर से वर पाकर तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। मैंने तपस्या की है। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया है। मैं अपनी इच्छा से ऊंचा हुआ हूं। तुम केवल अपनी दृष्टि में ऊंचे हो गए हो, दूसरों की दृष्टि में नीचे आ गए हो। आप यही कहेंगे। किसी को बढ़ता हुआ देखकर लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो ही जाती है। ईर्ष्या केवल प्रतिस्पर्धियों में होती है विंध्य। आप ठीक कह रहे हैं मुनिवर। ईर्ष्या के कारण ही मैंने भगवान शिव की तपस्या की है। इच्छित वर पाकर आज हेमेंद्र मेरु से भी ऊंचा हो गया हूं। उससे भी अधिक महान हो गया हूं। ऊंचाई से कोई महान नहीं बन जाता विंध्य। महान बनने के लिए विनम्रता, प्रेम, सद्गुण तथा सुसंस्कार की आवश्यकता होती है। इस ऊंचाई से तुम्हारे मन की तुष्टि हो सकती है, किंतु तुम महान नहीं बन सकते। नित्य भूकंप, झंझावात तथा प्रचंड पवन वेग से तुम्हें टकराना होगा। जी भर के टकराऊंगा। लोक कल्याण के लिए
तुम जैसे थे उसी स्थिति में आ जाओ। अभी नहीं, कभी नहीं। मैं स्वर्ग को छू लेने के पश्चात सोचूंगा। पृथ्वी के लिए तुम स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो विंध्य। तुम नाना प्रकार की संपत्ति के भंडार हो, उत्तर दक्षिण के मिलन द्वार हो, सृष्टि के उपहार हो। मैं ऐसी प्रशंसा से पिघलने वाला नहीं हूं मुनिवर। मैं पाषाण हूं, पाषाण। मैं पाषाण को भी पिघलाना जानता हूं विंध्य। तुम झुकते हो या नहीं? कभी नहीं, कदापि नहीं। कभी कभी दुष्ट को दंड देना अनिवार्य हो जाता है विंध्य। मैं तुम्हें शाप देकर धूल में मिला दूंगा। नहीं, ठहरिए मुनिवर, ठहरिए। मैं अभी झुक जाता हूं। मुझे शाप मत दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। विंध्य, तुमने मेरा आदेश मानकर शिवद्रोह से अपने आप को ही नहीं मुझे भी बचा लिया है। नहीं तो मैं शाप देकर तुम्हें नष्ट कर देता और मेरी तपस्या भी नष्ट हो जाती। आपने शाप न देकर मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं सदा आपका कृतार्थ रहूंगा। मैं धन्य हुआ। मेरे लिए क्या आदेश है ऋषिवर? मैं दक्षिणापथ की यात्रा पर जा रहा हूं विंध्य। मैं जब तक यात्रा से लौटकर नहीं आऊं, तुम इसी स्थिति में बने रहना। जो आज्ञा ऋषिवर। अगस्त्य ऋषि के आदेश से झुका विंध्याचल तत्पश्चात सदा सदा के लिए झुका ही रह गया। उसकी स्वर्ग छूने की आकांक्षा फिर कभी पूर्ण नहीं हुई। उत्तर तथा दक्षिण आर्यावर्त के बीच विंध्य पर्वत बाधा न बन पाए, यही भगवान शिव की इच्छा थी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। बोलो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। प्रणाम मुनिवर। हम कितने भाग्यशाली हैं वत्स। दक्षिणापथ के आरंभ में ही हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग? हाँ वत्स, महान शिव भक्त महाराजा मानधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव शंकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है यहाँ। बोलो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर।